हेलो दोस्तों, आज के सेशन में देखेंगे हम रिसीट एंट्री है वो कैसे किए जाती है। जब भी हम कौन सा भी मटेरियल एंड सेल से हमारे जो क्लाइंट को हम प्रोवाइड करते हैं, तो उस समय ऑब्वियसली है कि हमें उनके पास से पैसा आ जाता है। जब भी पैसा आता है, पेमेंट आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी पैसे रिसीट हुई है उसकी एंट्री हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में करनी पड़ती है। तो यहाँ पे दो मोड में हमें बिजनेस में कभी भी पैसा आ जाता है। दो मोड में कैसे आ जाता है, एक तो है कि कैश में हमें पैसा मिल जाता है। अगर कोई बिजनेस है तो कैश में ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा है तो हमें कैश में भी पैसा दिया जाता है। अगर छोटा है, 2 3 4 हजार 5 हजार या 500 200 हजार रुपए का कुछ छोटा ट्रांजेक्शन रहता है, तो बहुत बार लोग प्रिपेयर करते हैं कि वो हम पेमेंट है वो कैश से करें। और दूसरा जो रिसीट करने का जो सोर्स होता है वो होता है कि बैंक के थ्रू। बहुत सारे बिजनेस के बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उस समय इतना जो कैश है वो फिजिकल कैरी करने का पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते ही चेक दिया जाता है, या अभी जो है गूगल पे या फोन पे ऐसे करके भी हम पेमेंट किया जाता है। तो हमें भी उसी टाइप में, एक तो है कि कैश में हमें पैसा आ जाता है, दूसरा है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की, तो उसका भी जो रिसीट आता है, पैसा जो जमा होता है वो हमारे बैंक में जमा होता है। अगर चेक भी आया तो चेक भी जमा हो जाता है हमारा किसमें, हमारे बैंक अकाउंट में। तो हमारे बैंक अकाउंट का बैंक बैलेंस है वो बढ़ता है। अगर हमने ऑनलाइन मीन गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के थ्रू अगर पैसा आया, तो उसका भी हमारा इनडायरेक्टली जो पैसा जमा हो जाता है वो भी हमारे बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम दोनों भी एंट्री आज के सेशन में देखेंगे कि कैश में आ गए पैसे तो उसके लिए एंट्री कैसे किए जाते हैं, और बैंक में अगर आ गई तो हम कैसे किए जाते हैं। तो इसके पहले देखेंगे कि हमारे जो डेटर्स है वो कौन कौन है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग। तो बैलेंस शीट में जाके हम करंट असेट को जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारा एबीसी एंटरप्राइजेस है, न्यू पेपर कंपनी लिमिटेड है, और यहाँ पे राम एंटरप्राइजेस करके ये जो तीन डेटर्स है हमारे आउटस्टैंडिंग है, उनके पास से हमारे पैसे रिसीट हुई है, तो उसका एंट्री हम यहाँ पे कर देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम एंट्री है वो कैसे की जाती है। तो एंट्री के लिए हमें हर समय के टाइम के जैसा ही गेटवे ऑफ टैली में जाके वाउचर एंट्री में हम एंटर करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में जाके वाउचर एंट्री में एंट्री करो, और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करने का है रिसीट वाउचर एंट्री। रिसीट वाउचर एंट्री के लिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे रिसीट का वाउचर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, और शॉर्टकट की है उसका F6 किया, या अदरवाइज यहाँ पे आपने माउस से भी क्लिक किया तो ये रिसीट वाउचर में हम एंट्री करेंगे। तो मैं F6 प्रेस करता हूँ यहाँ पे। तो F6 प्रेस करने के बाद यहाँ पे रिसीट वाउचर है वो हो रहा है। तो हम 12 अप्रैल का एंट्री है, डेट है वो सिलेक्ट करता हूँ। 12 अप्रैल से हमें पैसा जो है रिसीट आए। तो सबसे हम पहले देखेंगे कि हमें जो है कैश में पेमेंट आया है। अगर कैश में पेमेंट आया है तो उसका एंट्री कैसे होता है कि कैश में पेमेंट बहुत बार क्या है कि छोटे छोटे पेमेंट जो होते हैं वो कैश में आते हैं। तो हमने इसके पहले जो छोटा ट्रांजेक्शन किया था वो था कि न्यू पेपर कंपनी लिमिटेड। न्यू पेपर कंपनी लिमिटेड है, तो उसको हम यहाँ पे टाइप करते हैं, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट आ जाता है। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट है तो यहाँ पे दिख रहा है कि न्यू इंटरवाइज मैंने टाइप किया तो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे कि आउटस्टैंडिंग जो करंट बैलेंस है उस पार्टी के पास था 560 रुपीज। इतना अमाउंट का हमने उनको जो सेल्स किया था मटेरियल का, तो उनके पास से हमें पूरा के पूरा पैसा आया है कैश में। ऐसा एज्यूम करके
हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे आया है कि बिल वाइज डिटेल है, तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस कौन से इनवॉइस के आगे हमें पैसा आया है वो हमें डिटेल है एंटर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि पेंडिंग जो इनवॉइसेस है वो 3 नंबर का इनवॉइसेस पेंडिंग है, उसका डेट था 10 अप्रैल को, 560 रुपीज का हमने इन्वेस्ट किया था। तो पूरे 560 रुपीज है वो हमें मिले है इनवॉइस नंबर 3 के आगे। तो अगेंस्ट रेफरेंस है 3 नंबर है वो सिलेक्ट किया, 560 क्रेडिट बैलेंस बराबर है। और यहाँ पे डेबिट जो हुआ है हमारे कैश में डेबिट हुआ है, तो कैश में डेबिट है, हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट में हमारा जो कैश का लेजर है यहाँ पे दिखता है, तो टाइप करेंगे कैश या सिलेक्ट करेंगे कैश, यहाँ पे कैश सिलेक्ट करने के बाद उसको एंटर करेंगे, तो यहाँ पे पूरा के पूरा अमाउंट डेबिट हमारे कैश में आ जाता है। उसके बाद में लेजर लिखना पड़ता है हमें, हम लिखेंगे बिंग रिसीव कैश फ्रॉम न्यू पेपर कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 3। इनवॉइस नंबर 3 के आगे हमें कैश में रिसीव्ड हो गए, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, एंटर करेंगे। हमें प्रिकॉशन लेने का है कि ईच एंड एवरी जो भी हम एंट्री करेंगे उसको नरेशन है जितना डिटेल में हम डाल सकते हैं उतना आप यहाँ पे लिखो, ताकि आगे जाके जब ऑडिट होता है या जब भी हमें कौन सी एंट्री का अगर डिटेल देखने का है तो उस समय हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर हमने नरेशन में लिखी तो उस समय हमें यूज हो जाता है। तो इसके लिए जितना भी ज्यादा डिटेल रहेगा आपके पास डिटेल्स नरेशन में लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट, तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट उसको कर लेते हैं। एक्सेप्ट होने के बाद एंटर करेंगे और एक्सेप्ट हो गई, तो हम चेक करेंगे कि एंट्री एक्सेप्ट होने के बाद उसका जो इफेक्ट है वो बराबर आया है या नहीं है, चेक करने की जरूरत है। हम अभी प्रैक्टिस करते हैं तो चेक करना जरूरी है, अदरवाइज टैली जो ऐसा कभी भी गलती नहीं करता। टैली सॉफ्टवेयर है बहुत ही जेन्युइन है, कौन सा भी कैलकुलेशन जो है और रॉन्ग नहीं हो गया है। कि मेरे जो 15 साल का जो करियर है उसमें हमने देखा कि एक भी ऐसा एंट्री नहीं है, एक भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है कि जो टैली में कैलकुलेशन मिस्टेक ढूंढा है। तो इसके लिए टैली को सल्यूट करना चाहिए हमें कि इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाए। तो हम देखेंगे कि हमने जो रिसीट किया है तो उसका जो फर्स्ट जो इम्पैक्ट जाता है वो बैलेंस शीट के डेटर्स को जाता है। तो डेटर्स को हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे जो न्यू पेपर कंपनी लिमिटेड है तो उनसे हमें पैसा आया है। तो यहाँ पे हमें जो डेटर्स है, पहले हमें 3 डेटर दिखते थे, अभी 2 ही डेटर दिखने लगे। न्यू पेपर इंडस्ट्री दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे टैली में जो है जो जो लेजर से उसको कोई करंट बैलेंस है अवेलेबल तो ये यहाँ पे दिखते हैं, अदरवाइज जिसका बैलेंस है वो 0 हो गया है वो लेजर यहाँ पे व्यू नहीं होते, मगर टैली के अंदर वो रिकॉर्डेड हो जाते हैं। क्योंकि जो जो आउटस्टैंडिंग है यही दिखेंगे। तो हमें अगर देखना रहेगा तो कैसे देखेंगे? जो हाइड हो गए हैं तो हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर जाके, यहाँ पे कॉन्फ़िगर जाके हमें ये 12 है वो प्रेस करने का है। तो यहाँ पे दिखता है कि शो ट्रांजेक्शन, ओपनिंग बैलेंस भी देख सकते हैं। शो ट्रांजेक्शन, हमें ट्रांजेक्शन जो की है उस वो देखने की, हमें शो ट्रांजेक्शन को उसको हमें एंट्री करके यस करके उसको एंटर 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 करो। और यहाँ पे देखेंगे जो जो पार्टी के ट्रांजेक्शन हुई है तो उसको हमने यस किया, वो भी लेजर से हमें देखने के। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है वो हुई है। तो यहाँ पे हमने किया था, पहले सेल्स का एंट्री किया था, बाद में आज हमने देखा कि यहाँ पे कैश का एंट्री किया है।
तो इसी टाइप में है कि हमने 12 अप्रैल को कैश में रिसीट मिली थी श्री न्यू पेपर कंपनी लिमिटेड से। रिसीट में हमने किया था वाउचर नंबर 2 560 रुपीज कैश में आया है। तो यहाँ पे बराबर हुआ है क्योंकि इनवॉइस किया था उसके बाद में पैसा आया है, तो क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गए, नील हो गए। यहाँ पे कुछ भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं है न्यू पेपर कंपनी के लिए। दूसरा जो इफेक्ट था वो हो गया था कि कैश अकाउंट को, तो कैश में हमें पैसे मिले थे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो कैश ले ग्रुप में यहाँ पे कैश अकाउंट के लिए, तो कैश अकाउंट में ये जो हमारा सबसे पहला हमारा ट्रांजैक्शन था कि कैश में हमें पैसा मिला है, तो 12 अप्रैल को जो किया था न्यू पेपर कंपनी लिमिटेड से हमें कैश में 560 रुपीज मिला था। और हमारा कैश में बैलेंस है 560 रुपीज, यहाँ पे दिख रहा है कि डेबिट बैलेंस हमारे कैश में आए है। तो हमारा जो कैश का है हम बोल सकते हैं खाता खुल गया है और हमारे कैश आना शुरू हुई है। तो यहाँ पे इस टाइप में हम कैश का जो एंट्री है वो हम करते। दूसरा देखेंगे कि हम बैंक में जो रिसीट है वो कैसे आते एंट्री। तो हम एबीसी एंटरप्राइजेस का जो बैंक जो बैलेंस है वो अमाउंट है, हम देखेंगे कि बैंक में आया है पैसा तो उसका एंट्री कैसे की जाती है। तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले वाउचर ऑफ गेटवे ऑफ टैली में जाके वाउचर को एंट्री करने का। वाउचर में एंट्री किया तो ऑब्वियसली कि रिसीट एंट्री है तो हमें रिसीट में ही एंट्री करने का। तो इसके लिए हम टाइप करेंगे कि 13 तारीख को आया है, तो 13 तारीख हम यहाँ पे करेंगे। तो आपको अगर डेट चेंज करने के लिए इसके लिए हमें F12 करके शॉर्टकट की जाए। यहाँ पे देख राइट हैंड को भी है कि डेट, अगर डेट कौन से भी वाउचर की अगर अलग अलग है तो आपको F2, अदरवाइज यहाँ पे डेट करके एक ऑप्शन है राइट हैंड साइड पे, हेल्प जो है उसके नीचे लिखा है, तो यहाँ पे आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज अपने कीबोर्ड का F2 है वो प्रेस किया जाता है। तो कीबोर्ड में हमसे ज्यादा कन्वीनियंट है तो हमने F12 प्रेस किया है। यहाँ पे हम 13/4/2020 एंट्री करेंगे। तो ये करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमें किससे पैसा आया है। तो हमें पैसा आया जो एंट्री है वो करने की एबीसी एंटरप्राइजेस का, एबीसी एंटरप्राइजेस का है। तो सबसे पहले की जो लेजर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट है वो सभी देख यहाँ पे हमें शो होते हैं कि जो जो लेजर हमने क्रिएट किए वो सभी लेजर यहाँ पे दिखते हैं। तो हमें जो पैसा आया है तो उसको हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एबीसी एंटरप्राइज हमें सिलेक्ट किया है लेजर अकाउंट, तो पैसा कितना आया है, अमाउंट कितना रिसीट हुआ है वो हमें देखने का है। तो अमाउंट जो रिसीट हो गए यहाँ पे 1120 इतना बैलेंस अमाउंट था। तो हम देखेंगे कि पूरा के पूरा पैसा हमें आया है। तो 1120 टाइप करने के बाद यहाँ पे आता है कि बिल वाइड डिटेल के लिए, बिल वाइड डिटेल में हमें जो जो आउटस्टैंडिंग इनवॉइस है वो सभी इनवॉइसेस यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हमें है कि 1 नंबर वाला जो इनवॉइस है उसके आगे हमें पैसा आया है, तो 1 नंबर इनवॉइस है उसको सिलेक्ट करके एंटर करते तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। उसको एंटर करो, एंटर करो और आगे जाने के बाद यहाँ पे आता है कि हमें रिसीट हुआ है, मगर कैसे रिसीट हुआ है, बैंक से हो गए या कैश से हुआ है। तो हमें जो एंट्री करने की वो बैंक से करने की, तो हमारे पास बैंक अकाउंट है, हमने पहले से SBI का अकाउंट जो है लेजर क्रिएट किया था, हमारा इस कंपनी का अकाउंट है वो SBI में है। इसके लिए हमने उसका लेजर भी SBI करंट अकाउंट नंबर 1234 ऑलरेडी हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके एंटर करो। यहाँ पे दिखाई देता है कि डेबिट, अपने अकाउंट के डेबिट को ये अमाउंट है वो आने वाली है। तो यहाँ पे एंट्री करने का है। तो एंट्री करने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, टैली क्यों टाइम ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे
उनको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा कि हमें डीडी या चेक से हो गया, ऑनलाइन ई ट्रांसफर हुआ है, अदर कुछ मोड है, ये हमें क्या है लिखना पड़ता है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे हमें चेक से डिटेल, चेक मिला है हमें ए पार्टी से पूरे 1120 अमाउंट का, इंस्ट्रूमेंट नंबर है हमें यहाँ पे 6 डिजिट का, अभी डमी डाल देता हूँ अपने सिर्फ एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर इसका मतलब है चेक नंबर डालना पड़ता है, और इंस्ट्रूमेंट जो डेट है, जो चेक कौन से डेट का है, तो क्यों यहाँ पे डालना पड़ता है। बहुत बार क्या होता है कि चेक आज के डेट में हमें हमारे पास हमारे ऑफिस में मिला है, अकाउंटेंट को जब मिला है, तो जिस डेट को हम टैली में जो एंट्री कर रहे हैं, तो वो कौन सा डेट लेने का है, जिस दिन को आप अकाउंटिंग कर रहे हो उस दिन को आप यहाँ पे एंट्री करने का है। इसका मतलब है कि जिस दिन आप आपके बैंक में जो भी चेक है वो डिपॉजिट करने वाले हैं, उस डेट को आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। मगर बहुत बार होता है कि पार्टी ने 10 तारीख के डेट से ऑलरेडी चेक बना के रखा है, 10 तारीख के डेट से ऑलरेडी चेक बना के रखा है, मगर हमारे ऑफिस में आते समय उसको 2 दिन लगे हैं, उसके लिए 2 दिन के बाद हमारे ऑफिस में ये जो चेक आया है, तो इसके लिए वो जो डिफरेंस है वो होता है कि चेक जो है पहले से बनाए रखते हैं, मगर 1-2 दिन के गैप के बाद में हमें जो बिजनेस में है वो कभी लेट होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10 तारीख जो है वो डेट से हमें डेट का हमें चेक मिला है, 10th ऑफ अप्रैल 2020 का मिला है। और यहाँ पे अगर हमें बैंक नेम है, ये बैंक नेम है मीन्स कौन सा, जो पार्टी ने कौन से बैंक का जो चेक दिया है वो हम लिख सकते हैं। तो अभी हम स्पेसिफिक करने का है, तो हम स्पेसिफिक बैंक नंबर नेम डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं करने का है तो अभी हम तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अगर लिखने का तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आया था ICICI बैंक का चेक। अगर ICICI बैंक का चेक आया है तो हम यहाँ पे जो नेम जो है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली दिखाई देता है कि 10 अप्रैल का चेक जो है वो हमें मिला है, और ICICI बैंक का चेक नाम था। तो ऐसे करके हम ये जो एंट्री है तो यहाँ पे आ जाती है। तो ये नरेशन हम लिख देंगे, बिंग पेमेंट received from ABC Enterprises against invoice इनवॉइस नंबर एक नंबर का इनवॉइस उसके अगेंस्ट आया है। तो ये जो डेट है हमें नंबर हम डालेंगे, नरेशन इस टाइप से हमें पूरा करने का है, डिटेल में जितना डिटेल्स में है उतना डिटेल में हम यहाँ पे नरेशन डालना जरूरी है। आगे इन फ्यूचर में ऑडिट के समय और कुछ भी रेफरेंसेस चाहिए तो उस समय हम उसको रेफर कर सकते हैं। तो उसको हम एंट्री करेंगे, एंटर करने के बाद उसको ये जो एंट्री है रिसीट का हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमने वाई कर दिया। तो एंट्री है वो पूरी हो गई। हम चेक करेंगे कि एंट्री जो है पूरी हुई है या नहीं है, बराबर हुई है क्या नहीं है। तो इसके लिए हम बैलेंस शीट में जाएंगे। तो बैलेंस शीट जाने के बाद यहाँ पे हमारा डेटर से पैसा आया था, तो ABC इंटरप्राइजेस हमें पैसा आया था, तो उनका जो लेजर है वो नील हुआ है। जो नील लेजर है यहाँ पे टैली वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि उन ट्रांजेक्शन हो गए थे, उसके बाद में पैसा भी आया है, उसका जो बैलेंस है वो यहाँ पे दिखाई नहीं देता। ये जो नॉर्मल ये जो ग्रुप्स में कौन से लेजर है दिखाई देते हैं, जिनको बैलेंस है, करंट बैलेंस जिनको जिनको है वही दिखाई देता। अगर नील हो गया है, जीरो हो गए, बैलेंस नहीं दिखाई देता, तो उसके लिए हमें अगर देखने का है कि कौन से
पार्टी से हमने ट्रांजेक्शन किया है और उसके बाद में अगर जीरो हुआ है बैलेंस, तो यहाँ पे हमें F12 करके ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर करके उसको आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जाने का है कि ट्रांजेक्शन, शो ट्रांजेक्शन जो ऑप्शन है उसको हम यस करेंगे और उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए टाइप करो, तो यहाँ पे दिखाता है कि जो जो सभी पार्टी यहाँ पे हमें दिखाई जाएंगी कि जो जिसके साथ हमने ट्रांजेक्शन किया है और उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस जीरो हुआ है। तो यहाँ पे एबीसी एंटरप्राइजेस है, इनके पास से हमें ये जो है अमाउंट आई है, तो उसका डेट था 13 अप्रैल को किया है, एसबीआई अकाउंट में हमें चेक हमने डिपॉजिट किया है। टाइप ऑफ वाउचर था रिसिट, वाउचर नंबर है 3। ये वाउचर नंबर 3 इसका है कि रिसिट मोड में जो वाउचर क्रेडिट किए उसका 3 नंबर है। यहाँ पे जो वाउचर नंबर होता है कि हर एक टाइप के वाउचर का सीरियल नंबर है ऑटोमेटिकली आगे लेता है कि मैं सेल्स का वाउचर नंबर है, तो जितने भी सेल्स के हम एंट्री बनाएंगे तो उतना हम 1 2 3 4 करके सेल्स के कैटेगरी के वाउचर नंबर आएंगे। तो यहाँ पे जो वाउचर टाइप है और रिसीट के लिए जो है, तो हमने 3 नंबर का वाउचर क्रिएट किया था। यहाँ पे 3 नंबर है, टोटल अमाउंट 1120 करके यहाँ पे आइए और उसका जो बैलेंस है उसके बाद में यहाँ पे दिखाई देगा कि डेबिट बैलेंस था 1120, क्रेडिट भी हुआ है 1120, तो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे दिखाई देता है जीरो, कुछ भी क्रेडिट बैलेंस नहीं है। तो नील हो गए, ये राइम एंटरप्राइजेस का जो अकाउंट था वो नील हो गए। तो इसके लिए यहाँ पे लेजर्स में क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे भी जीरो दिख रहा है। एबीसी एंटरप्राइज ने पैसे दिए तो यहाँ पे जीरो दिख रहा है। तो ऐसे करके हम हमारा जो एंट्री है वो पूरे हो गई। दूसरा इफेक्ट वो आया था कि बैंक अकाउंट में एंट्री है, तो ऑब्वियसली हम करंट एसेट में बैंक अकाउंट है उस ग्रुप को एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही बैंक है एसबीआई एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पे दिख रहा है उनका बैलेंस। तो उस लेजर को एंट्री करने के बाद उस महीने में जाना है और हमने यहाँ पे एबीसी एंटरप्राइजेस से डेबिट हो, हमारे पास आया है पैसा 1120 13 अप्रैल का एबीसी एंटरप्राइज से रिसिट में, और यहाँ पे रिसिट वाउचर नंबर है 3। इस टाइप से हमने हमारे पास पैसा आया है। तो जो भी रिसिट की जो एंट्री थी वो बैंक में डेबिट साइड को आ जाती है, क्रेडिट जो भी पेमेंट है वो क्रेडिट साइड को यहाँ पे जाता है। तो प्लस माइनस करके हमारे यहाँ पे जो बैलेंस बचा है इतना बचा है। तो ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, रिसिट हो गया है 2,01,120 रुपीज और हमने पेमेंट किया है 61,200 रुपीज। वो सब माइनस करके यहाँ पे 1,39920 इतना यहाँ पे बैलेंस हुआ है। तो ये जो एंट्री हमारी बराबर है, करेक्ट करके यहाँ पे एंट्री हुई है। तो इसी टाइप में जो रिसिट का एंट्री है करने पड़ते हैं। दोस्तों हमने देखा आज के सेशन में कि बैंक में एंट्री कैसे किया जाता है और कैश में एंट्री किया कैसे है, तो उसका लेजर से वो कैसे देखे जाते हैं। अगर नील हो गई तो हम कॉन्फ़िगर में जाके ट्रांजेक्शन को हमें यस करना पड़ता है, उसके बाद में हमें जो ट्रांजेक्शन है वो दिखाई देते हैं। इस टाइप में हमें रिसिट एंड पेमेंट की हम एंट्री बनाते हैं टैली प्राइम में। थैंक यू सो मच।